आज कक्षा 10वीं का गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद को जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, संख्या क्या है। देखिए, संख्या दो टाइप का होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर संख्या उसको कहेंगे जिसका मान बदले, जिसका मान बदलते रहे, जो वेरिएबल है उसको हम चर कहते। जैसे एक्स, किसी भी जगह अगर x है तो x का मान बदलेगा तो उस जगह यानी उस संख्या का भी मान बदल जाएगा जिसके साथ x है। जैसे 5x, जैसे ये 5x है, तो ये 5x में ये x क्या है? चर है। अगर x का मान बदलेगा तो ये 5, ये पूरे का मान बदले। अगर x के जगह 2 रखेंगे तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा? 10। अगर x के जगह 3 रखेंगे तो ये पूरे का मान हो जाएगा 15। यानी कि ऐसा संख्या जिसका मान बदले उसको चर कहते हैं। जहां भी x y ये सब जब दिख जाए तो वो संख्या चर कहलाएगा। फिर अचर क्या है? वह संख्या जिसका मान फिक्स हो, जो नहीं बदले, वह अचर है। जैसे 4 का मान कभी नहीं बदलेगा, चाहे 17 रहे, 13 रहे, ये सब संख्या जो है अचर है, जिसका मान नहीं बदलता है। अब हम चलते हैं, समझते हैं बहुपद क्या है। चर और अचर का कॉम्बिनेशन, मिश्रण ही क्या कहलाता है? बहुपद। जब चर और अचर संख्या मिलता है तब उसको हम कहते हैं बहुपद। जैसे 4x ये एक बहुपद है, या 5 + 2x ये भी क्या है? एक बहुपद है। यहाँ चर और अचर दोनों है, चर और अचर दोनों संख्या है। ठीक। जैसे 3x + 7 ये भी एक आपको बहुपद है, क्योंकि यहां भी क्या है? चर और अचर दोनों है। क्या ये 7 बहुपद है? देखिए, 7 में आपको तो दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ अचर है, चर नहीं है। क्या हम 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं? और इस 1 को क्या हम x पे पावर 0 या y पे पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 7 × x पे पावर 0। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। कितना घात वाला बहुपद है? तो इसको कहेंगे शून्य घात वाला बहुपद। ठीक ना। हम चलते हैं, बहुपद का घात भी देख लेंगे। तो 7 भी एक बहुपद है। अब हम बहुपद होने का शर्त देखते हैं। जब चर का घात न तो भिन्न में हो, ना ही ऋण में। ऋण का मतलब है माइनस में, ऋण का मतलब माइनस में, भिन्न का मतलब p/q, अंश बटे हर के रूप में। यानी कि बोलता है बहुपद तब होगा जब चर का घात, यानी चर जिसका मान बदले, ठीक ना, उसको चर कहते। जब चर का जो पावर है, घात है, न तो भिन्न में रहे न तो ऋण में रहे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, x का पावर हाफ + 7 है। इसका मतलब यहाँ चर को देखिए और चर का पावर देखिए, क्या ये भिन्न में है? हाँ, भिन्न में है। तो ये क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुपद का शर्त है न तो घात भिन्न में होना चाहिए न तो ऋण में। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4/x - 5। देखिए, ये x जो है ऊपर जाएगा तो 4 × x पावर -1, ये माइनस का 5। यहाँ जो है चर का मान ऋण में आ गया, माइनस में आ गया, अतः यह भी बहुपद नहीं है। 4x² ये माइनस में + 3x + 2 ये बहुपद है कि नहीं है? जांच करने के लिए हम चेक करेंगे कि चर का घात यहाँ -2 है, यहाँ चर का घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो बोलता क्या है? चर का घात न तो भिन्न में होना चाहिए। चलिए, भिन्न में तो नहीं है, ना ही ऋण में। हाँ, ऋण में है, तो अगर ऋण में है तो ये भी फिर बहुपद नहीं होगा। इस तरह से हमें पहचान लेना है कि हाँ, चर का घात जो है भिन्न में है कि ऋण में। अगर भिन्न या ऋण, यानी कि अगर अंश बटे हर या माइनस में घात आ जाए चर का, तब वो जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जिसको लिखना है लिख लीजिए। ठीक ना, हम इसको रब कर रहे हैं। ये बेसिक बात है इस चैप्टर का। ठीक ना,
बहुत आसान चैप्टर पर महत्वपूर्ण है। अब बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है? चर का घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात क्या है? कुछ नहीं, बस वही चर का घात ही बहुपद का घात होता है, जैसे 2x² + 2। अच्छा, चर का घात बहुपद का नहीं, सॉरी, चर का बड़ा घात, चर का कैसा घात? बड़ा घात बहुपद का। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, 3x² + 2x⁵ + 7। इसमें देखिए चर क्या है? x है। चर क्या है? x है। चर का घात देखिए, एक जगह 2 है, एक क्या है? 5 है। तो चर का घात 2 भी और 5 भी, तो बड़ा घात कौन हो गया? चर का 5 हो गया बड़ा घात। अरे 2 और 5 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। तो चर का घात जो बड़ा घात होता है वही क्या कहलाता है? इस बहुपद का घात। तो ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 की 5 होगा, क्योंकि चर का बड़ा घात 5 है, तो बहुपद का घात 5 हो गया। ठीक, एक और देख लेते हैं, 4x³ - 2x² + 13। यहाँ पे देखिए चर का घात, चर कौन है इसमें? x है। चर कौन है? x है। और x का घात एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो बहुपद का घात कौन हो जाएगा? 2 या 3? तो बहुपद का घात बड़ा वाला होगा कि नहीं होगा? और ये बहुपद का घात 3। तो बहुपद का घात समझ गए। चर का जो बड़ा घात होगा, चर का बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। चर का घात में से बड़ा घात जो होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि घात के हिसाब से बहुपद के घात मतलब पावर, घात मतलब पावर के हिसाब से इसको 3 पार्ट में हम बांटे हैं। इसको हम रब कर रहे हैं। एक है, अगर घात 1 रहे तो उसको कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। जैसे 7x + 2, यहाँ चर का घात कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। तो घात 1 जब रहे तब रेखिक बहुपद। अगर घात 2 रहे तब द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे 8x² + 7x + 3। तो यहाँ चर का बड़ा घात 2 है, तो बहुपद का भी घात 2, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। और 3 नंबर में अगर घात 3 रहे तो उसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात। 4x³ - 3x² + 7, ये x³ होगा। और यहाँ देख रहे हैं चर का बड़ा घात 3 है, तो बहुपद का घात 3, तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? चर का बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। घात के हिसाब से हम बहुपद को 3 पार्ट में बांटे हैं। जो जब घात 1 रहे तो रेखिक बहुपद, घात 2 रहे तो द्विघात, अगर घात 3 रहे तो त्रिघात बहुपद। ठीक, अब हम आते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक का मतलब होता है चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। किसके बराबर? शून्य के बराबर कर दे। जैसे एक बहुपद है 4x + 2, तो x का वह मान जो इसको 0 के बराबर कर दे, तब जा करके वह कहलाएगा बहुपद का शून्यक। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुपद को पहले 0 करेंगे, तो बहुपद को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पोलिनोमियल, और चर x है तो ये 90 में x दे देते हैं। ठीक ना, px = 0 करेंगे, और px अभी इस बार बहुपद क्या है मेरे पास? 7x + 2, तो इसको 0 के बराबर करो -2, और x = -2/7।
यानी कि हम क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर कर देने पे जो x का मान आता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य। यानी कि चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर। अब हम इसको जब हम ये x का यह मान अगर इसको बहुपद में रखेंगे, चलो रख के देखते हैं x का मान, x का क्या कहता है, हाँ ये मान है। चर का वह मान जो बहुपद में रखे हैं, तो ये साथ साथ कट गया, -2 + 2 0। चर का वह मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। कैसे निकालते शून्यक, बहुपद को 0 के बराबर कर देते, तब जब x का मान निकलता उसी को शून्यक कहते हैं। अच्छा, कौन सा बहुपद का कितना शून्यक होगा, थोड़ा हम वो भी लिख लेते हैं। अगर घात 1 है, हाँ, बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो जितना घात उतना ही क्या होता है, शून्यक। बहुपद में, किसमें, बहुपद में जितना घात उतना ही शून्यक। अगर घात 1 है तो शून्यक भी क्या हो जाएगा, 1। जैसे रेखिक का क्या है, घात 1 है तो शून्यक भी 1। और द्विघात में, द्विघात बहुपद का घात कितना है, 2, तो इसका शून्यक भी 2। और त्रिघात में शून्यक, सॉरी, घात 3 है तो शून्यक भी 3 होगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है, बहुपद में जितना घात होगा उतना ही शून्यक। ठीक, हम अभी क्या समझे, संख्या 2 टाइप का है, चर अचर, ठीक ना, जिसका मान बदले, चर जो फिक्स है, अचर। बहुपद कैसे बनता है, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से, ये दोनों एग्जाम्पल देखे, ठीक ना। फिर बहुपद का शर्त क्या है, जब चर का घात न तो भिन्न में हो, न तो ऋण में हो, न तो भिन्नात्मक हो, न तो ऋणात्मक हो। फिर बहुपद का घात क्या है, चर का ही बड़ा घात बहुपद का घात का। सिंपल सा भाषा में, अगर घात 1 रहे तो रेखिक बहुपद, घात 2 रहे तो द्विघात, और घात 3 रहे तो त्रिघात। सबका एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं। ठीक, फिर शून्यक क्या है, यानी कि चर का वह मान जो उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह शून्यक है। कैसे निकालते हैं, तो बहुपद को पहले 0 के बराबर कर देते हैं, तब जब x का मान आता वही उसका शून्यक है। हम यहाँ बैठा करके भी देख लिया x का मान इस समीकरण में, इसको शून्य के बराबर कर दिया। तो कौन सा बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो जाहिर सी बात है जितना घात होगा, जैसे रेखिक बहुपद में घात 1 तो शून्यक भी 1, द्विघात में घात 2 तो शून्यक भी 2, और त्रिघात में घात 3 तो शून्यक भी 3। एक चीज और है, अब हम देखते हैं शून्यक का ग्राफ क्या होता है। ऐसे ग्राफ आप लोग को मालूम होगा, एक x अक्ष होता है ग्राफ में, एक y अक्ष होता है। तो शून्यक का ग्राफ हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा बात है, ग्राफ जितना बार x अक्ष को काटेगा उतना ही शून्यक होगा। चलिए हम आपको ये बता करके बताते हैं। ये x है, ये y है, एक लाइन है इस प्रकार से। इस लाइन को देखिए, x अक्ष को, ये x अक्ष को देखिए कितना बार काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार काट रहा है। तो इसका, इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और ग्राफ मैं आपको ये बताइए, ये ग्राफ बताइए कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है। ये ग्राफ x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा है। तो शून्यक किसका नहीं होगा, शून्यक होगा ही नहीं, क्योंकि शून्यक बोलता है जितना बार x अक्ष को काटेगा उतना ही शून्यक होगा। यहाँ तो x अक्ष को काटा ही नहीं। चलिए एक और लास्ट, x y, यहाँ देखिए इसका शून्यक फिर से देखना है कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, मात्र 3 बार। ऊपर वाला ये नहीं काट रहा है, तो इसका भी शून्यक क्या हो जाए, शून्यक 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो शून्यक का ग्राफ क्या है कि जितना बार x अक्ष को काटेगा उतना ही बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक, ये चैप्टर खास करके द्विघात बहुपद के बारे में दिया है, तो हम मुख्य रूप से हम द्विघात बहुपद का ही बात कर लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर घात 1 रहे तो उस बहुपद का नाम रेखिक, घात 2 रहे तो द्विघात, घात 3 रहे तो त्रिघात। अच्छा, घात 2 में शून्यक कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि जितना घात उतना शून्यक। ठीक,
तो हम द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, ठीक ना। तो ये px का मतलब है कि द्विघात बहुपद है जिसका जो है ये उस बहुपद का चर x है, उस बहुपद का चर x है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा a क्या है जो x² के साथ गुना में है वो a है, b क्या है जो x के साथ गुना में वो b है, c क्या है जो अकेले है जो अचर है। देखो a क्या है, a है x² का गुणांक यानी कि x² के साथ गुना में, b क्या है x का गुणांक और c क्या है अचर, c क्या है अचर। यहाँ कोई संख्या यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा सिर्फ कोई संख्या होगा, 2 4 5 6 माइनस में या प्लस में कोई भी संख्या सिर्फ यहाँ होगा, ठीक। तो जैसा कि हमको मालूम है कि द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होता है, तो 2 शून्यक को एक को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा। कितना शून्यक आ रहा है 2 शून्यक आ रहा है, तो 2 शून्यक को हम कभी जोड़ भी सकते हैं कभी गुना भी कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है योग का यानी कि जोड़ने का। अगर शून्यक को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला है -b/। अच्छा b और a क्या है, तो b देखिए क्या है x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, और a क्या है x² का गुणांक, और c क्या है अचर। तो यहाँ योग का फॉर्मूला है कि -b/, तो हम उसको समझा भी दिए, -b को मतलब x का गुणांक, a का मतलब x² का गुणांक। फिर उसी प्रकार से शून्यक को अगर गुना करेंगे तो ये फॉर्मूला है c/a, ठीक ना, अचर संख्या बटे x² गुणांक। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। 4x² प्लस 2x माइनस का 2, इसमें हम शून्यक का योग और गुणनफल देखते हैं फॉर्मूला से। तो योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये बताइए कौन सा बहुपद है, द्विघात है कि नहीं है, घात देखो द्विघात है। अच्छा घात कैसे पहचाना ये बहुपद होगा कि क्योंकि न तो घात ऋण में होना चाहिए न तो भिन्न में। चलो ये ठीक है, ओके। तो ये है 2 शून्यक होगा उसका योग, तो योग का फॉर्मूला क्या -b/a। तो b क्या है इसमें x का गुणांक देखो क्या है 2 है, और ये 2 फॉर्मूला में माइनस है तो लगा दिए, और a क्या है x² का गुणांक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब रहे ना तो पहले a b c लिख लेना डायरेक्ट। a क्या है x² का गुणांक 4 है, b क्या है x का गुणांक 2 है, और c क्या है, c को देखो क्या है हाँ माइनस का 2। बहुत बच्चा चिन्ह को छोड़ देता, हमेशा सामने वाले चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे इस 4 के सामने कौन सा है प्लस का चिन्ह, कुछ नहीं तो प्लस है। 2 के सामने क्या है तो चिन्ह प्लस, ठीक है ना, यूज किए हुए हैं। तो फॉर्मूला पे बैठाओ और एक जगह 4 दो, क्या आ गया कट के -1/2। गुना करो अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना, अगर इसका शून्यक निकालेंगे और गुना करेंगे तो क्या आएगा c/a आएगा। c कितना -2 और a कितना है 4। देखो इसका जोड़ेंगे तब भी उतना, गुना करेंगे तब भी उतना। क्या ऐसा हो सकता है जोड़ेंगे तब भी उतना, गुना करेंगे तब भी उतना, 2 गो चीज को संभव है? अरे हाँ गधा। देखो 2 जोड़ 2 करो 4 आता है क्या, जोड़े हैं फिर भी 4, गुना भी करके देखो गुना भी करो फिर भी 4, तो संभव है। 2 चीज को गुना करेंगे फिर भी वही चीज, जोड़ेंगे फिर भी वही चीज आ सकता है। प्रत्येक केस में कभी कभी होता है, जैसे कि 2 के केस में हुआ। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में जो है हम फॉर्मूला से शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पूछेगा कि शून्यक ही निकाले, इसके लिए एक विधि है गुणनखंड विधि, ठीक ना। चलो लिख लो इसको। चलिए एक क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन में हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा बताइए कौन सा बहुपद है, देखने से लग रहा है ये द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक अल्फा और बीटा। चलिए हम अल्फा प्लस बीटा एक बार निकाल लेते हैं। क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा -b/। यहाँ b क्या है 7 है तो -7/, a क्या है कुछ नहीं 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा -7 आ गया, और अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा c/a। c क्या है 10 और a क्या है 1 यानी कि 10 आया। यानी इसके इस बहुपद में जब शून्यक को जोड़ेंगे तो -7 आएगा और गुना करेंगे तो 10 आएगा। चलिए देखते हैं शून्यक निकाल करके क्या ऐसा होता है, ठीक। तो हमें शून्यक निकालना है इसका, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से गुणनखंड विधि से, कौन विधि से बनाएंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कहता है कि पहले a और c, a क्या है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
और c क्या है 10। a और c को कर लेंगे गुना, a और c को करके गुना अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जो अभाज्य गुणनखंड नहीं जानते हैं वो पहले वाले चैप्टर में जाइए और वहाँ पे मैं समझाया हुआ हूँ अभाज्य गुणनखंड, वास्तविक संख्या वन शॉट करके लेक्चर मैंने डाल दिया है, तो उसमें आप अभाज्य गुणनखंड अच्छे से समझ जाइए। यानी कि अभाज्य संख्या से ही भाग दे करके जो निकलता है उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। पहले a गुना c करेंगे तो a गुना c करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या से भाग लगा, क्या आया 5, फिर 5 से 1, यानी कि 10 जो है 2 और 5 में टूट गया, ठीक ना। पहला हम क्या करेंगे, a और a गुना c करेंगे, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर ये बीच वाला जो टर्म है 7x, 2 और 5 से हमें 7 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, तो 2 और 5 को जोड़ सकते हैं, 2 और 5 को जोड़ दिए तो 7 आ गया। अच्छा 7 के साथ क्या है x है, क्या है, तो यहाँ भी क्या लगा दो x लगा दो। अब 2x और 5 है 7x हो गया, यानी कि हम इसको तोड़ लिए हैं, इसको तोड़ लिए हैं 7x के जगह अब हम क्या यूज करेंगे ये, ठीक ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को नीचे हम लिखते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को सही से समझा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा हूँ। तो इसका हमें शून्यक निकालना है, तो पहले शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, ठीक ना। px मतलब बहुपद जिसका चर क्या है x है, 0 कर दिए। अब px बराबर क्या दिया हमें, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अच्छा ये बताइए आप 7x को किस में लिखेंगे, 2x प्लस 5x, यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, और यहाँ कॉमन जो है यहाँ भी x यहाँ भी x, x बाहर आ गया, दुईटा में से एकटा बाहर आ गया, क्या बचलो एकटा, यहाँ एगो भाग गया, सिर्फ कोई नहीं बचा, हाँ ये 2 बचा, ठीक ना, x तो नहीं बचेगा। और यहाँ पे देखिए प्लस कॉमन लिए हैं, ठीक ना, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 5, 5 आ गया तो अकेले x है और यहाँ 2। तो ये डब्बा में देखिए, डब्बा में सेम चीज आना चाहिए, अगर दोनों डब्बा में सेम चीज आ गया तो इस दोनों के बदले एक ही बार लिखेंगे, और जो डब्बे के बाहर है उसको भी हम डब्बे में कर देंगे बराबर 0। अब देखिए 2 गो डब्बा है, अब उसको नानी गांव भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, दोनों को एक साथ तो नहीं भेजेंगे। अगर मान लीजिए 2 गो बच्चा रहता है तो छोटका और बड़का, तो किसी एक को ले जाता है, दूसरे को कहता है तोरा अगला बेर ले जाबो, तो देखो हाँ इसको भी क्या करेंगे, एक को उधर भेजेंगे, फिर दूसरे बार इसको भेजेंगे, तो हम करते क्या है, इनको भेजेंगे तो x प्लस 2 बराबर, ये गुना में है इधर, 0 के साथ भागा में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसको भेजे हैं। इस बार क्या करते हैं, इनको भेजते हैं, इनको अगर भेजेंगे तो 0 के साथ आके 0, यहाँ x प्लस 5, तो यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का 2, यहाँ से x बराबर आएगा ये माइनस का 5, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बीटा। अच्छा बताइए यहाँ पे देखिए अल्फा जोड़ बीटा अगर करेंगे तो क्या आएगा, -2 में जोड़ेंगे -5 को, अरे 2 टका कट जा 5 टका कट जा, क्या टका कट जा 60 टका, ठीक ना, तो -7। अच्छा अल्फा गुना बीटा भी करते हैं, कर दे, -2 गुना -5, चिन्ह का करो गुना, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 5 10, तो गुना करने पे 10 और योग करने पे 7, ये आया था क्या, हाँ। इसका हम प्रमाण भी निकालिए, इस फार्मूला का सत्यता का जांच भी कर लिए हम, ठीक ना। इस प्रकार से अगर सत्यता का जांच बोले करने तो हम ये भी कर सकते हैं, फिलहाल तो हमें शून्यक निकालना था, निकाल लिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं, उसके बाद एक और, ठीक है ना, एक भागा वो कैसे होता है वो समझा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर को ले जाना सही नहीं रहेगा, ठीक ना। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं होगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है ये आपका किताब से ही प्रश्नावली से लिया गया है। देखो इसको देखो सही ढंग से पहले लिखो, ठीक ना। ये x वाले को पहले बीच में रखें, पहले ज़्यादा पावर फिर उससे कम पावर वाला होता, तो ये 6x² तो सही है, लेकिन इसको जो है पहले मिडिल ऑर्डर में लाएंगे और इसको वहाँ देंगे सबसे लास्ट में कॉर्नर पे, अब जा कर के ये सही से बना। अच्छा फिर हमको क्या गुणनखंड विधि में क्या कहता है, a और c को गुना कीजिए, चलिए इधर क्या होगा 18, और 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 से मतलब आवाज संख्या 2
2 से 9 3 3 क्या आया 2 3 3। अच्छा 2 3 3 से क्या लाना 7 या -7? -7 कैसे ला सकते हैं? अच्छा 3 तिया 9 और ये बचा 2। 9 और 2 से -7 लाना। हम क्या करते हैं इसको माइनस में करते हैं इसको प्लस में। -9 में 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अच्छा -7 के साथ क्या है x है तो इन लोग के साथ भी क्या आ जाएगा x। तो हम तोड़ लिए -7 को इन दोनों में हम तोड़ लिए। ठीक यही तो हमको करना है। जो ये करने जान गया इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। अब ठीक अब हम इसको यहाँ शून्य निकालना है तो फॉर्मेलिटी है px बराबर 0 करेंगे और px के जगह जो है वो रख दिए 6x² - 7x। चलिए -7x के जगह क्या रखेंगे ये रखेंगे प्लस 2x - 9x - 3 बराबर 0। ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझिए, मैं इसे रब कर रहा हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है x तो आ ही रहा है लेकिन 2 भी आ रहा है क्योंकि 6 में भी 2 है और यहाँ तो 2 है। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा। यहाँ तो 2x पूरा आ गया, कुछ नहीं तो 1 है। क्या है कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ चिन्ह है प्लस यहाँ चिन्ह है माइनस। तो यहाँ अलग अलग चिन्ह होने के कारण हम जो है माइनस कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं ध्यान रखिएगा, अगर चिन्ह यहाँ का और यहाँ का अलग अलग रहे तो क्या कॉमन लेते हैं माइनस। अगर माइनस तो कॉमन ले लिए, अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है क्या? ठीक है -3 अगर यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस का 3x बचेगा और यहाँ -3 ले लिए कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्या बचा 1 बचा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों डब्बा में सेम चीज़ आ गया क्या है ना। तो इन दोनों की जगह हम एक ही बार लिखेंगे और इनको भी क्या करेंगे चल भाई तू भी डब्बा के अंदर। अब वही 2 गो डब्बा 2 गो बच्चा, एगो बच्चा को नानी के यहाँ फिर अगले बार अगले बच्चे को। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता। नानी यहाँ गए हो जैसे 2 भाई रहता है, एक भाई को पहले ले जाता दूसरा को आवे चो तब तोरा 10 आराम ले जबो, मम्मी कहती है ना। ठीक अभी जाता है नानी के यहाँ 3x + 1 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो ये इधर आकर के 0 तो 3x + 1 ये। अगर इनको भेजेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। चलिए यहाँ से 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। एक को अल्फ़ा मान लीजिए। यहाँ देखिए 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। इसको क्या मान लीजिए बीटा। अल्फ़ा और बीटा 2 शून्य का आ गया। द्विघात बहुपद है 2 ही शून्य का आएगा। ठीक तो आप ये लिख लीजिए। हम एक क्वेश्चन और भागा वाला करवा रहे हैं फिर जो हम लास्ट करेंगे। ठीक एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, भाग कैसे दिया जाता है बहुपद में वो समझाता है। तुम लोग तो बच्चा से ही भाग देने में एक्सपर्ट हो और भागने में भी एक्सपर्ट हो ना रे, क्लास छोड़ करके। जिसे है कि x² + 2x + 1 अरे यार को भागा देना है 3x³ + x² प्लस का 2x प्लस का 5। चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन को समझाते हैं, भाग कैसे। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या ये सही क्रम में है। हाँ ये सही क्रम में, पहले पावर 3 वाला फिर 2 वाला फिर 1 वाला फिर 1 अचर है। ठीक अब इनको भी सही क्रम में है। हाँ ये है। ठीक ना, ये चीज़ देख लेना है। ठीक ना, ये इसलिए ताकि बनाने में ठीक ना आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी दिक्कत नहीं होता, फिर भी सही क्रम रहता है तो फिर सही रहता है। तो हम क्या करेंगे इनका पहला को और इनका पहला से कटाएंगे। चलिए इनको खोपचा में ले आइए उठा करके 3x³ और इनसे कटाइए। कटाने के लिए नीचे यहाँ देखिए यहाँ 2 गो है और ऊपर का एगो है 3 गो। अगर 2 गो रहता यहाँ भी तो कट जाता ना, 3 गो है तो एगो तो बच जाएगा कट के। तो कितना बार में कटा 3x 3 और x कितना बार में कटा तो प्लस का 3x बार में कटा। अब क्या करेंगे इस 3x को इनसे गुना कर करके यहाँ लिखते जाएंगे। क्या किए हम पहले वाले को उठा करके लाए, इनका पहला से कटा 3x में कटा। अब इस 3x को इनसे गुना करते करते यहाँ पे रखेंगे। ठीक चलिए
3 गुना 1 कुछ नहीं तो 1 है 3, x गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक। फिर 3 दूनी 6, x गुना एक्स 6 एक्स स्क्वायर के सामने ही एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, हाँ खोजिए यहाँ, तो 6x स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब 3x गुना 1, अच्छा 1 से करेंगे गुना 3x को, 3x रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 से किसी भी चीज में करते गुना वही रहता 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा जब हम भागा देते हैं नीचे में जो आता है उसको जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जैसे 4 भागा 17 कीजिए तो 4 चौके 16, अब ये 16 को जोड़ेंगे 17 में कि घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये देखिए ये क्या है, प्लस में, घटाएंगे तो इसको क्या कर देना है, माइनस में कर देना है, वही बात समझा रहे हैं। तो ये किस में है, पर इसको किस में कर देना है, ये किस में है, इसको क्या कर देना है, इसको भी ऊपर वही चीज प्लस, नीचे वही चीज माइनस, कट गेलो कि नहीं कट गेलो, कट गया ना रे। 6x स्क्वायर, ये सॉरी ये 6x स्क्वायर माइनस में है, एगो प्लस में, तो अरे 6 टका कट जाता, 1 टका दे दिए, ठीक ना, -5x स्क्वायर, हाँ यहाँ 3 रुपया कट जाओ, 2 रुपया तो -x होगा कि नहीं, और क्या बच गया अकेले, इसको उतार दो यहाँ पे। अब हमें फिर से ये पहले वाले को कब तक कटाना है, जब तक घात जो है या तो सेम रहे, या तो सेम रहे या तो बड़ा रहे, यहाँ सेम है, सेम रहे या बड़ा रहे, ठीक है ना, इन सेम रहे, जैसे घात 2 है तो ठीक है, या इनसे बड़ा है ठीक है, अगर यहाँ घात 2 है यहाँ कम हो जाए तब नहीं कटेगा, या तो सेम रहे घात या बड़ा रहे तब भी कटेंगे। तो काटने के लिए इसको इधर लाओ, -5x स्क्वायर, काटेंगे इसको इसी से काटेंगे, ठीक ना, कोई छुरी उरी से मत काटना, इसी से काटेंगे, हाँ बता दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर कट गया कि नहीं कट गया, कितना बार में कटा, -5 बार, इस -5 को यहाँ रखेंगे और इनसे गुना कर करके यहाँ देंगे, ठीक, प्लस गुना माइनस, 5 गुना एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, और बताओ ये प्लस गुना माइनस, 5 दूनी 10x, माइनस का 10x, ये प्लस गुना माइनस, और ये क्या हो जाएगा 5। अब ये क्या होगा, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता, चिन्ह बदल जाता है। ये तो माइनस में है, ये तो प्लस में कट गया, अरे 10 टका में 1 टका कर्जा था 9x, ये +10। अब देखो क्या फिर से भाग लगाएंगे, सोचो जरा सोचो क्या होगा, यहाँ देखो घात कम आ गया कि नहीं आ गया, बराबर रहता तो हम सोच सकते थे, यहाँ तो घात कम आ गया तो नहीं कटेगा, ठीक ना, छोटा हो घात, ठीक ना, तो ये क्या बच गया, शेष, क्या बच गया, शेष, और भाग कंप्लीट। थैंक यू, यहीं तक।